तो अपन बात करते हैं डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जिनमें इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है गैसीय स्टेट या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक्सेप्ट जेड एन सी डी और एच जी। इनके अपन साइज का जो वेरिएशन होता है वो अपन ने पीरियोडिक टेबल में ढंग से देख रखा है, तो इसको वहाँ जाके आप देख सकते हो, ठीक है। ढंग से पीरियोडिक टेबल में इसको डिस्कस कर रखा है कि लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन वो सब पूरा ढंग से वहाँ पे डिस्कस कर रखा है कि 369 नहीं आता इनके सेकंड वाले मतलब फोर्थ पीरियड में 4D में, जबकि 5D में 8 नहीं आता बस, ठीक है। बाकी अपन ने पूरा ढंग से डिस्कस कर रखा है, तो वहाँ जाके देख सकते हो। देयर इज़ वेरी स्मॉल चेंज होता है, एनर्जी गैप बढ़ता है, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन, तो सब मैंने पूरे ढंग से बात करी वहाँ पर, ठीक है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉन n-1 D1 से लेकर 10 ns 1 से लेकर 2 एंड आउटर मोस्ट सेल होता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें। टिपिकल मेटेरिक प्रॉपर्टीज है हाई टेंशन स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी और हाई थर्मल एंड कंडक्टिविटी होती है। अच्छा जी, ओके। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी हाई ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ n-1 D इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग विद ns इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इनका देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई होता है। क्यों? क्योंकि n-1 D इलेक्ट्रॉन और ns इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। अच्छा, मेटेलिक बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, और CR की क्या होता है, सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है 3D सीरीज अलॉन्ग, ठीक है, अलॉन्ग टू मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज फ्रॉम देयर ऑनवर्ड, ठीक है। तो पहले बढ़ता जाएगा CR का सबसे ज़्यादा, फिर MN, फिर ऐसे ही सब 3 हो गए, 3D 4D 5D, वही ट्रेंड है कि बढ़ेगा, फिर एकदम सब बीच में नीचे गिर जाएगा, फिर लास्ट धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। पहले इंक्रीज, फिर बीच में ड्रॉप, फिर डिक्रीजेज, ठीक है। ओके, MN ऐसे बन जाएगा 4D एंड 5D है हायर डेल्टा A देन 3D ड्यू टू द हायर टेंडेंसी टू फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। इसकी वजह से इनकी ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है, ठीक है। वेरिएशन ऑफ साइज की तो अपन ढंग से बात कर चुके हैं, तो आगे बात करता हूँ ऑक्सीजन स्टेट की। दिस वो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट क्यों? क्योंकि ये पूछा गया है जी में। क्यों? क्योंकि स्मॉल एनर्जी गैप होता है n-1 D और ns ऑर्बिटल्स में, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसकी वजह से उनकी क्या होती है, बॉन्डिंग डिफरेंट शो करते हैं, इसकी वजह से ऑक्सीजन स्टेट भी डिफरेंट होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होती है। स्केडियम YLA ओनली +3 शो करते हैं, जबकि ट्रांसमिटर विच डो नॉट, ठीक है, YLA only +3 शो करते हैं, आर ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट विच डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीजन। SC YLA ये ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो +3, बाकी सब ज़्यादा शो करते हैं, ठीक है। Cu+1 इज अनस्टेबल एंड इन एक्वा सॉल्यूशन एंड डिसप्रपोर्शनेट, ठीक है। अच्छा जी, उसका याद रखना मेन कि स्केडियम YLA, ठीक है, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ Cu+2 देन, ठीक है, ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ Cu+2 देन Cu+ ड्यू टू द हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cu+2, ठीक है। इसकी वजह से ज़्यादा होती है द हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कंपोजिशन फॉर हायर आयनाइजेशन ऑफ Cu+ आयन, ठीक है। तो मोस्ट हायर ऑक्सीजन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर शोन इन देयर कंपाउंड with fluorine oxygen. So oxygen now greater ability of stability, higher oxygen state due to the availability to form multiple bonds. ऑक्सीजन क्या होता है, मल्टीपल फॉर्म करने के लिए मदद करता है, इसलिए उसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो इसलिए MnO4- एग्जिस्ट करता है, जबकि MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि O क्या है, ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ट्रेंड याद रखो, +2 3 4, फिर 2 3 4 5, फिर 2 3 4 5 6, फिर सबसे ज़्यादा इसकी 7 तक आती है, ठीक है। उसका 2 3 4, फिर यहाँ अचानक से 5 नहीं आता है, मिसिंग होता है भाई, फिर 2 3 4, फिर 2 3 4, फिर 1 2 और 2, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा ग्राफ है, देखो ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। ओके, डी ब्लॉक हायर ऑक्सीजन स्टेट बिकम मोर स्टेबल ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। ऑन डिक्रीजिंग नाम ग्रुप हायर स्टेबिलिटी क्या होती है, ऑक्सीजन की हायर ऑक्सीजन स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर ग्रुप 6 MO6 VO6 आर मोर स्टेबल देन CR6, सही बात है। CR6 इज फॉर्म डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CR4 क्या है, एक वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेयर एज MO3 VO3 आर इतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। लो ऑक्सीजन स्टेट आर फाउंड टू बी आर फॉर्म्ड व्हेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगेंड
complete of pipe acceptor in addition to द सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है, NiCO FeCO5, ये सब अपन वो साइनर्जिक बॉन्ड की बात कर रहा है ये, ठीक है, कि सिग्मा एक्सेप्टर पाई डोनर, ठीक है, तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ NiFe इज 0, ठीक है। ट्रेंड्स इन Mn+2 से Mn क्या ट्रेंड है कि सिर्फ CO होता है जो पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव शो करते हैं, ठीक है। रिडक्शन हो रहा है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इसका सबका नेगेटिव होता है सिवाय इसका। तो क्यों होता है इसका? क्योंकि ड्यू टू एबिलिटी टू लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड एंड हॉट कंसंट्रेटेड सल्फर react with CO to form react with CO the acid being reduced, ठीक है। तो CO का प्लस में होता है, बाकी सबका SEP नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, the higher the energy to transfer COS to CO+2 is not balanced by its hydration energy। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है। ट्रेंड Mn+3 से Mn+2 में जाएंगे तब क्या ट्रेंड होगा? वही इसमें तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.37, फिर 0.41, फिर 1.57, फिर 0.7। तो मोस्ट, ठीक है, मोस्ट द F4 CO+3 के लिए फिर से पॉजिटिव आएगा और इस बार सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। CO हैज़ द हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट कन्वर्ट इनटू CO+2, हैंस अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी ज़्यादा एसिपिक वैल्यू अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। द लो वैल्यू ऑफ SC stability of Sc+3 has gas configuration. Highest value of Zn is the removal of an electron, stable 3D configuration of Sc। जो काम कहती है कि CO की +3 0.34 होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए बस आपको। फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड आर ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड इन द s ऑर्बिटल फॉर्म्स आर सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके कलर शो करता है। कलर ऑब्जर्व ड्यू टू द एक्साइटेशन फ्रॉम लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल, डी ट्रांजिशन, वो अपन बात कर चुके हैं अभी, अपने पिछले चैप्टर में बात की थी, उसका नाम था पोटेंशियल कंपाउंड, उसमें अपन ने बात की थी पूरी, ठीक है। अच्छा, Cr+2 CO+3 और CO+2 ब्लू होते हैं, सही बात है, जबकि Na+2 Fe+2 Cr+3 ग्रीन होते हैं। Mn+2 CO+ पिंक होता है, ठीक है। कलर ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेम विल बी द कलर ऑफ हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। Na+2 ग्रीन, तो ये हाइड्रेटेड जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका भी ग्रीन ही होगा, क्योंकि हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स की भी बात कर चुके हैं अपन ढंग से कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी, द फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू, क्यों, ये भी अच्छा क्वेश्चन चाहिए, पूछा गया हुआ है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनाता है, क्यों, इसका स्मॉल साइज होता है और हाई जेड इफेक्टिव होता है। दूसरी बात, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होती है, इसकी वजह से ये स्मॉल साइज और हाई जेड इफेक्टिव की वजह से जल्दी बनाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ड्यू टू द टेंडेंसी टू फॉर्म रिएक्शन इंटरमीडिएट गिव रिएक्शन पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। व्हेन यूज्ड इन गैसियस रिएक्शन दीज मेटल ऑफ एब्जॉर्ब रिएक्टेंट गैसेस ऑन देयर सरफेस एंड प्रोड्यूस एंड प्रिसीड सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन, ठीक है। प्रोवाइड सरफेस एरिया, तो ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन के लिए, तो एक्ट एज अ गुड कैटालिटिक फॉर वैल्यू, ठीक है, ठीक है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है क्या, FeCO, V, Ni, Cr, Mn, ये आपने बहुत जगह देखे होंगे। ये क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करते हैं। Fe क्या होता है, मोरली यूज टू सिंथेसाइज अमोनिया और हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस में Fe डालते ना, वो इसलिए आता है, MOFE डालते ना, वो इसलिए आता है, ठीक है। Ni यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत बार देखा है। जीलगर यानी नेटा कैटलिस्ट, इसको TiCl4 + AlC2 5H5 बोलते हैं। V2O5 की बात करें, यूज करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, ठीक है, और SO3 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ दिस, ठीक है। PTRH यूज होता है ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 पोस्ट प्रोसेस में। MnO2 यूज होता है कैटालिसिस और डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ठीक है। इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अच्छा जी, formation of interstitial compound, interstitial compounds are formed when small size atom like SCN are trapped in the vacant space, ठीक है। इंटरस्टिशियल साइड इन द लैटिस ऑफ मेटल, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। TiC, Fe3C सिम, ठीक है। VH 0.56, VH 1.7, CrO3 ये अटक जाता है, अटक जाता है उसके अंदर। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, इंटीरियर, और हायर देन द प्योर होता है, ठीक है। प्योर मेटल से ज़्यादा ही होता है इनका, ठीक है। वेरी हार्ड होते हैं, सम
सम किसी की चीज़ को स्टेबिलिटी इतना वो होती है हार्डनेस कि वो डायमंड तक को अप्रोच कर जाता है, ठीक है। रिटेन मेटेलिक कनेक्टिविटी, मेटेलिक कनेक्ट होते हैं और केमिकली इनर्ट होते हैं, ठीक है। एलॉय फॉर्मेशन का कर लेते हैं। एलॉय आर होमोजेनियस सॉलिड्स सॉल्यूशन इन विच वन मेटल और नॉन मेटल डिस्ट्रीब्यूट इन अदर मेटल, मतलब मेटल और नॉन मेटल मिलकर एक एलॉय फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एलॉय आर फॉर्म बाय द अदर एटम with the metallic radius with 15% of each other, ठीक है। बिकॉज ऑफ द सिमिलर रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे हैव हायर टेंडेंसी टू फॉर्म एलॉय में ज़्यादा टेंडेंसी। ब्रास को अपन जीव्स ऐसे, मतलब ब्रास को होता है कॉपर और जिंक का मिक्सर, इसको बर्तन बनाने का काम करते हैं। ब्रॉन्ज का होता है कॉपर और एसन का मिक्सर होता है, ये ये भी बर्तन बनाने का काम आता है और कॉइल बनाने का काम आता है। इसको जर्मन सिल्वर बोलते हैं, ठीक है। जर्मन सिल्वर किसमें आता है, कॉपर जिंक और एनआई। कॉपर जिंक और एनआई, देखो कॉपर जिंक बनता है ब्रास, कॉपर एसन बनता है ब्रॉन्ज। जर्मन सिल्वर में आता है कॉपर जिंक एनआई, ठीक है। जर्मन मेटल क्या होता है, ग्रीन मेटल, ठीक है। गन मेटल में क्या होता है, कॉपर जिंक एसन पीबी, ठीक है। कॉपर जिंक एस एन पी बी, ठीक है। और स्टेनलेस स्टील क्या होता है, आयरन CrNiC, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये पांचों याद होनी चाहिए, ब्रास कॉपर जिंक, ब्रॉन्ज कॉपर एसन, जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक एनआई, गन मेटल कॉपर जिंक SnPb और स्टेनलेस स्टील FeCrNiC, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात कर लेते हैं, K2Cr2O7 की बात करते हैं, ठीक है। K2Cr2O7 की बात करते हैं तो देखो उसकी एक रिएक्शन होती है, FeCr2 रिएक्ट करता है और ये फॉर्म करता है, ठीक है। ये रिएक्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट विद KCl, ठीक है। लाइक ये इतना कुछ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो Cr2O7 है वो ऑरेंज कलर का होता है, जब बेसिक में डालते हो तो क्या बन जाता है, येलो का, ठीक है। Cr2O4- बन जाता है, और जब येलो से आप एसिडिक डालोगे तो ऑरेंज बन जाएगा। इसको बेस में ऑरेंज डालोगे तो येलो बनेगा, और येलो में एसिड डालोगे तो बेस बन जाएगा ब्लू, और येलो में एसिड डालोगे तो ऑरेंज बन जाएगा। तो बॉय यो, ठीक है, ऐसे याद रखना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ हीटिंग, ठीक है। K2Cr2O7 जब हीट करेंगे तो 2K2Cr2O7 को हीट करेंगे तो 2K2Cr O4 बनता है, K2Cr2O निकलता है, ग्रीन सॉलिड होता है, ठीक है। और ये बनता है, ये सही बात है। एसिडिफाइड K2Cr2 सॉल्यूशन रिएक्ट विद H2O टू गिव डीप ब्लू सॉल्यूशन, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीप ब्लू सॉल्यूशन, इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं, डीप ब्लू कलर का होता है। CrO5 बोलते हैं इसको, ठीक है। CrO7 - 2 रिएक्ट करेगा H2H+ यानी, और 4H2O2 के साथ फॉर्म बटरफ्लाई स्ट्रक्चर 2CrO5, ठीक है। Na2Cr2O7 इज मोर स्टेबल दैन K2Cr2O7, Na2Cr2O7 ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू K2Cr2O7। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। ऑक्सीडाइज कर देगा ये, ठीक है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या क्या कर सकता है, इट ऑक्सीडाइज I-2I2, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी जे में पूछा जा चुका है कि I- को I2 में कन्वर्ट कर सकता है K2Cr2O7, हाई मतलब इतना इनको ऑक्सीडाइज कर सकता है, देखो I-I2, ठीक है, मतलब इनको रिड्यूस कर सकता है, I- को I0 में, Fe+2 का Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर सकता है, सॉरी। तो I- को I0 में, Fe+2 का Fe+3 में, H2S को S में, Cr2O4- को CO2 में, SO2 को SO4- में, ठीक है, याद रखना। इसको क्लोराइड यूज इन डिटेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन, जब भी 4Cl- को Cr2O7- 2 वाले में डाल देंगे तो यहाँ डी प्राइड मिल जाएगा, ठीक है। Cr2O7 में 4H डाल देंगे तो यहाँ से अपने को येलो मिल जाएगा, डिटेक्शन के काम भी आता है ये, ठीक है। इतना पूछा जाता है वो बाकी से। K2Cr2 की बात कर चुके थे, बॉय वाली ये तो बात, ये पूरा एक चार्ट है, देखना चाहो तो देख लो, ठीक है। बॉय बेस में ऑरेंज होगा तो येलो बन जाएगा, और येलो में एसिड डालोगे तो ऑरेंज बन जाएगा, ठीक है। पोटेशियम KMnO4 की बात कर लेते हैं तो 2MnO4 + 4KOH रिएक्ट करेगा तो फॉर्म K2MnO4, तो MnO2 रिएक्ट करेगा KOH के साथ तो फॉर्म K2MnO4, ठीक है। दूसरी रिएक्शन MnO2 रिएक्ट करेगा K2CO3 से तो फॉर्म K2MnO4, ठीक है। 3MnO4 को MnO4 ही मिल जाएगा, MnO2 मिल जाएगा। रिएक्शन है, तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखनी है, कितनी बार देख लो, ट्रिक बना सकते हो चाहे तो बनाना है तो। MnO2 से K2MnO4
फिर MnO2 से K2MnO4, सेम चीज़ बनी। जब K2CO3 डालो या फिर KOH डालो, ठीक है, फिर से वही MnO4 रिएक्ट करेगा MnO4 प्लस वही बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर बात करते हैं कॉमनली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। तो कॉमनली कैसे बना होता है कि Mn+2 से H2OH-2 डालेंगे तो MnO4- मिल जाता है, ठीक है। ये प्रिपरेशन है। प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं KMnO4 की, ठीक है। फॉर्म डार्क पर्पल क्रिस्टल विच आर आइसोस्ट्रक्चर विथ KnSO4, हीट अलोन और विद अल्कलाई। 2 KMnO4 रिएक्ट करेगा तो K2MnO4 प्लस MnO2 मिलता है, प्लस O2 मिलता है, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स, ठीक है। पर मैग्नेट पर्पल कलर का होता है, डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है। मैग्नेट ग्रीन होता है, पैरामैग्नेटिक 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसको पर मैग्नेट बोलते हैं, इसको मैग्नाइट बोलते हैं। पर मैग्नेट में क्या है, Mn यहाँ पे MnO4-2 हो जाएगा, यहाँ पे MnO4-1 ही है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है MnO4- एसिडिक में डालोगे तो Mn+2, न्यूट्रल में डालोगे तो MnO2, और अगर अल्कलाई में डाल दोगे तो MnO4-, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ पे 2, ठीक है। एसिडिक इट ऑक्सीडाइज Fe+2 तो दिस, ठीक है। ये क्या कर रहा है, H2S को S में डाल देगा, ये भी SO2 को H2S में। वो क्या कर रहा था, फिर वो I- को I0 में भी कर रहा था, ठीक है, रिएक्शन, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अल्कली पोटेशियम पैरामैग्नेट को अपन बेयर्स रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये I- को IO3- में कन्वर्ट करता है, जबकि वो I- को I20 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सम स्पेशल कंपाउंड, कंपाउंड ऑफ आयरन FeSO4.7H2 को अपन ग्रीन विट्रियल भी बोलते हैं। प्रिपरेशन फ्रॉम किप वेस्ट, ठीक है। इसके जो प्रिपरेशन है 3FeS2 प्लस 2H2 11O2 ये सब बनता है, फिर ये सल्फेट बन जाता है। जो मेन जो बात है ये है कि 2FeSO4 जब ये करेगा तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 मिलता है। एक्वा सॉल्यूशन इज एसिडिक ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। अ कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ फीरियस सल्फेट एब्जॉर्ब नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। स्टो डंग डार्क ब्राउन एडिशन कंपाउंड नाइट्रोसो फ्यूरस सल्फेट FeSO4 जब NO डाल दोगे तो FeSO4.NO मिल जाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसकी जो मेन जो याद रखना है कि FeSO4.+NO डाल दोगे तो FeSO NO मिल जाएगा। इसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो FeH2O+NO प्लस SO4 मिलता है। इसको ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसका ऑक्सीजन स्टेट Fe का यहाँ होता है 1, ठीक है। ब्लू विलेटल, ठीक है, विट्रियल ब्लू क्रिस्टल फॉर्म करता है। फेरी सॉल्युबल इन वाटर होता है। हीटिंग इफेक्ट की बात कर लेते हैं, ये होता है COSO4+5H2 होता है, CO3H2 बन जाता है। फिर ये हीट करते करते 2H2 फिर H2O फिर SO4 बन जाता है। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग डायरेक्ट COSO4 का बन जाएगा CO प्लस SO3 प्लस CO2, फिर इसको आगे करके CO2 प्लस हाफ में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा जी, ये बाकी देख सकते हो, ठीक है। COSO4 प्लस NH4 डाल दोगे तो COOH2 प्लस ये मिल जाएगा, ठीक है। NOH के साथ अगर COSO4 प्लस 2NOH डाल दोगे CONOH मिल जाएगा। ब्लू PPT बनेगा, इनसॉल्युबल इन एक्सटेंड ऑफ वाटर, ठीक है। आयोडीन के साथ डाल दोगे तो पोटेशियम आयन COSO4 जब 2KO एक साथ डालेगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। रिएक्शन बना सकते हो बाकी, ठीक है। और लास्ट एडिशन ऑफ पोटेशियम फिर साइनाइड की बात कर लेते हैं। K4 FeCN6 के डालेंगे C+2 में कन्वर्ट हो जाएगा C+2, और ये Fe+2। तो यहाँ जब CO2 डालेंगे FeCN मिल जाएगा, चॉकलेट कलर का बनता है। ये डालेंगे तो वाइट PPT, और यहाँ ब्लू सॉल्यूशन बनता है पोटेशियम, ठीक है। Fe+3 से FeCN6 बन जाता है, Zn+2 और FeCN2। और इसी के साथ डी ब्लॉक ख़त्म। इसमें बहुत कुछ फालतू की चीज़ भी हैं, और जो काम की चीज़ें हैं वो मैंने ढंग से बात की है, और ये सब चैप्टर पे ख़त्म होता है।